शशि शेखर जी के साथ सबसे दिलचस्प बातचीत तब होती है जब कई सीटों पर घूमने के बाद मैं आती हूं और वो पूछते हैं कि तुमको क्या लग रहा है। लेकिन शशि शेखर जी, इस बार शायद मामला इतना आसान नहीं है कि कोई आपको क्लियर पिक्चर दे दे। हर पार्टी अपने तरीके से जो चुनावी और वोटिंग पैटर्न है उसको कॉम्प्रिहेंड कर रही है। लेकिन शहजाद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, यूपी बिहार, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो इस बार यूपी और गुजरात में वोटिंग परसेंटेज में एक दिख रहा है, एक मतलब एक जिसको आप कह सकते हैं एक कमी है पिछले बार के मुकाबले। वहीं पर असम हो, बंगाल हो, ऐसी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। 5 बजे तक 75% के आसपास असम में वोटिंग है। आप लोग इसको कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपके शो का टैगलाइन है आधा चुनाव किस पे तनाव, तो आधा चुनाव जिस पे तनाव, उस पर सीधा सीधा दिख रहा है वोट बैंक का प्रभाव। देखिए, तीसरा चरण आते आते सारा हिजाब और आवरण उतर चुका है। अब तो जो दबी जबान में कुछ लोग कह रहे थे बातें अपने मैनिफेस्टो में, अब तो पूरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वोट बैंक जिहाद का बयान आ गया। लालू जी को जब पूछा गया एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर बताइए कि मुसलमानों को देंगे, तो बोला हाँ पूरा मुसलमानों को देंगे। आज ही का बयान है, कोई इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं। फिर वहां से आपने देखा वोट बैंक जिहाद के बाद सीमा पार से दुआ और ट्वीट आने लगे, तो यहां से वड़त्तीवार जी ने, शशि थरूर जी ने, बाकी के कांग्रेस के नेताओं ने 26/11 से लेकर पूंछ तक सब जगह पाकिस्तान को लगातार क्लीन चिट दिया है। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कहता तो आप चलिए मान लेती कि शहजाद पूनावाला कह रहा है। इन्हीं के साथी, अब देखिए सलमान सोज की एक साथी है राधिका खेड़ा जी, वो उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर चली गई वो, तो उसको बंद कर दिया कमरे में। फिर एक दूसरे साथी आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक ही साधु संत इनके साथ थे, वो कह रहे कि इनका तो प्लान है कि किसी तरीके से राम मंदिर के फैसले को पलटा दिया जाए शाहबानू की तरह, और किया भी है। और आज उसका भी प्रमाण राम गोपाल यादव जी ने दिया ना, जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर ही बेकार है। मतलब एम वाई फैक्टर में से एम इतना आगे कि वाई पीछे पीछे हो गया। तो मुझे लगता है कि जिन पर तनाव है उन पर वोट बैंक का दबाव स्पष्ट दिख रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो नंबर्स का एनालिसिस आप लोग करते हैं, वैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी है, पर गुजरात चुनाव में 2017 में 68% वोटिंग हुई थी, हम लोगों को 99 सीट मिली। फिर गुजरात चुनाव 2022 में 64% वोटिंग हुई। सभी बुद्धिजीवियों ने कहा अब तो मोदी और बीजेपी गई, और गुजरात में 32 साल के बाद हमारी सरकार सबसे बड़े मैंडेट के साथ चुनकर वापस आई। इसीलिए इसका सीधा सीधा कि 2 + 2 = 4 इस प्रकार का एनालिसिस वोटिंग डेटा पे नहीं किया जा सकता। और इस पे भी मैं आपको फेक नैरेटिव बताता हूं। ये जो लोग अति उत्साह में बोलने लगे, मैं जस्ट 10 सेकंड और ले लूं क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल में आपको सिर्फ पॉइंट बता दूं, हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो अभी अपना नामांकन भी भर नहीं पा रहे, अमेठी रायबरेली में ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उनके लोग नामांकन भी नहीं भरने की स्थिति में हैं, वो कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। और हम इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आंकड़ा बहुत कम था और आंकड़ा बढ़ा दिया गया। अब प्रोविजनल फिगर जो आया था फर्स्ट एंड सेकंड फेज का, वो मेरे पास आंकड़ा है 66 एंड 66.67% था, और फाइनल जो आंकड़ा आया लगभग वो उसी रेंज में था। तो मुझे पता नहीं कि किस प्रकार से ये एनालिसिस हो जाता है, और ये एनालिसिस करने के बाद कुछ लोग जो है अपने पूर्वाग्रहों को अपने तर्कों में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इससे हमको बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं सलमान साहब आपके पास आऊं, ऑन अ लाइटर नोट शहजाद जी से एक बात बोल रही थी कि इतने प्रवक्ताओं की नई नई बहालियां हो रही हैं आपकी पार्टी में। कभी राधिका खेड़ा जी आते हैं, कभी रोहन गुप्ता जी आते हैं। आप लोग इनसिक्योर तो नहीं हो रहे शहजाद जी? अंजना जी देखिए, आपके यहाँ कोई नई एंकर चित्रा जी जैसे आती है 5 बजे, तो आप इनसिक्योर होती है क्या? नहीं, क्योंकि अंजना में इतनी काबिलियत है कि अंजना को भी पता है कि चित्रा आए या कोई और आए, आपकी जगह सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे पसमानदा मुसलमान को भी उतनी ही जगह देती है क्योंकि मेरे में काबिलियत है। हाँ, कुछ लोग हैं जो 6-7 साल बाद जो मैं बातें कहता था वो समझ में उनको आता है, पर मेरी ऐसी उम्मीद सलमान जी से नहीं है। सलमान जी की जमात जो है ना, वो बिल्कुल अलग जमात है। ये राम राष्ट्रवाद जिनको पसंद है वो लोग तो अपनी गलती सुधारते हुए आते हैं, सलमान जी की जमात अलग है। ठीक है, ठीक। सलमान साहब अब आपके पास आते हैं जरा। देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात आप लोग पहले कह रहे थे ना कि देखिए प्रधानमंत्री अब डर गए हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं?
देश का संविधान तो नहीं कहता है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, पर वो बोल गए ना मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, और फिर आपकी पार्टी इस पर बात करने से भी कतरा रही है। तो इसका क्या अर्थ समझे? आप लोग भी डरे हुए हैं क्या, जैसे आपके शब्दों में पहले बीजेपी डरी हुई थी? सलमान जी। देखिए अंजना जी, हम लोगों के अगर रीजन होता तो हम डरते। हमारे पास तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से हमें डरना पड़े। मुझे लगता है कि ये ऐसा इलेक्शन है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ जो साथी बैठे हैं, संजय जी हैं, आशुतोष जी हैं, शशि जी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग। किसी ने 2-3 महीने पहले ये नहीं सोचा था ये कोई इलेक्शन जो टक्कर वाला इलेक्शन है। और जैसे जैसे इलेक्शन शुरू हुआ और जिस तरह से ये इलेक्शन जा रहा है, अब सब लोगों को समझ आ गया कि जमीनी हकीकत कुछ और है, और दिल्ली में जो हो रहा था वो कुछ और है। और इसलिए हम तो खुश हैं। जहां तक हमने जो प्राइम मिनिस्टर का बोला, देखिए हम प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई और हो सकते हैं, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये जो पोस्ट है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। इसको हमको बचा के रखना है, इसकी जो डिग्निटी है उसको बचा के रखना है, जो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस इलेक्शन में, जो पहले तो वो डॉग विसल्स करते थे, इशारे से टारगेट करते थे, इसमें उन्होंने अपना मास्क पूरा हटा दिया। इसलिए हम उनसे नाराज हैं, इसलिए मुल्क के लोग उनसे नाराज हैं। जितनी भी कोशिश अब बीजेपी कर रही है, आपने देखा आज अभी इलेक्शन कमीशन ने एक टेक डाउन ऑर्डर किया कर्नाटका बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल, जो बहुत ही वाहियात एंटी मुस्लिम पोस्ट था, उसको आज इलेक्शन कमीशन ने उसको टेक डाउन ऑर्डर किया। लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ इनको तो जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ये भाइयों को भाइयों से मरवाना चाहते हैं। इनका ये है, इनकी पॉलिटिक्स ये है। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स कितना भी करें, हिंदू मुस्लिम कितना भी झूठ बोले, कितना भी ये बोले, इस बार लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि, और आपको तो संजय जी भी बोल सकते हैं, इन्हीं का सर्वे है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसले जो हिंदुस्तान के लोगों के सामने हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो हमारे लोग इस वक्त तरस रहे हैं कि हम पार्टियां जो हैं, तमाम पार्टियां इन पे बात करें, हम उनको रास्ता दिखाएं कि हम कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन ये अभी भी इन्हीं चीजों में लगे हैं कि भाई हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हम उन चीजों में नहीं लगे हैं, इसीलिए। और जो हमारी गारंटीज हैं वो उन वजह, इसीलिए राउंड आपने नहीं, लालू साहब पर बोलने से क्यों डर रहे हैं मिस्टर सोस? हम ठीक चल रहे हैं। सलमान साहब, लालू साहब पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं आप? नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, 2 लाइन तो बोलता हूँ। नहीं, मैं बोलता हूँ, बताइए। संविधान की दुहाई देते हुए लोकतंत्र बचाने की रैलियां करते हैं, वही संविधान कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। लालू जी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या किया जाए? मेरे पास लालू जी का एक ट्वीट मेरे सामने है, और उन्होंने तो कहा था ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वही हो सकता है, ये धर्म के आधार पे, ये रिलीजन के आधार पे नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं ये तो सोशल बैकवर्डनेस का इशू है। तो ये बीजेपी वाले इसको कुछ वो हिंदू मुस्लिम एंगल देना चाहते हैं। अब थोड़ा सा शहजाद जी रुक जाइए।